त्रिशूर से आज हम लोग पहुंचे हैं कासरगोड। उत्तरी केरला की पहली जिला है कासरगोड और कासरगोड जिले के डिस्ट्रिक्ट टाउन है कासरगोड। कर्नाटका की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी मैंगलोर से कासरगोड 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज हम लोग यहाँ आए हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। कासरगोड के उत्तर पूर्वी दिशा में बेला की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बेला होके हमें जाना है नीडचल बोल के एक जगह पर। कासरगोड से बेला तक का जो रास्ता है, यह रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर सिर्फ हरियाली और खास करके ऐसे बारिश के मौसम में नज़ारे और भी सुंदर हो जाते हैं। मैंगलोर से नजदीक होने के कारण इस इलाके में बसे हुए लोगों के कल्चर में कर्नाटका और केरला दोनों राज्य की संस्कृतियों के मेल बंधन यहाँ पाए जाते हैं, जिसका प्रतिफलन यहाँ के खान पान में भी है। अब हम लोग कासरगोड की उत्तर पूर्वी दिशा में वहां से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित जगह जिसका नाम है बेला, वहां पहुंच गए। बेला में एक बहुत पुरानी चर्च है जिसे आवर लेडी ऑफ सॉरोज चर्च बोला जाता है एंड दिस चर्च इज पॉपुलरली नोन एज बेला चर्च। इस चर्च की सिग्निफिकेंस यही है कि 1890 साल में इसकी प्रतिष्ठा हुई और यह चर्च इस इलाके की सबसे पुरानी चर्च है। कासरगोड में पर्यटक आकर्षणों में बेला चर्च एक मुख्य जगह है। अब हम लोग आ पहुंचे हैं नीडचल। कुमला बडियाट का रोड के ऊपर स्थित है होटल श्री दुर्गा भवन। जायके के खोज में हम इस दुकान पर इसलिए आए हैं कि यहाँ कुछ यूनिक ब्रेकफास्ट आइटम्स मिलती है और इन लोग द्वारा परोसे गए खानों में कर्नाटका और केरला दोनों राज्य के खान पान की संस्कृतियों का मेलबंधन पाए जाते हैं। यहाँ के यूनिक ब्रेकफास्ट आइटमों में से एक है ये ब्रॉथ। ये लोग इसे एक तरह के रसम बोलते हैं। ये रसम कोकोनट मिल्क, बनाना और जैगरी से बनता है और आज स्पेशली इसमें आम भी मिलाया गया है और ये ब्रॉथ और रसम इडियपम के साथ परोसा जाता है। यहाँ पे प्याज के पकोड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बगल में बन रहा है मैदे की पूड़ी। यहाँ पे तरह तरह की सब्जियां काटी जा रही है। लंच के लिए जो सब्जियां बनाई जाएगी ये उसी की तैयारी है। दाल के पकोड़े जो दक्षिणी भारत में दाल वड़ा के नाम पे जाने जाते हैं, वो बन रहा है यहाँ। सांबार बन के तैयार।
छोटे साइज के कच्चे आमों से एक तरकारी बनाई जा रही है। ये डोसा है, सुपर डोसा, सुपर डोसा, घी डोसा है ना? घी डोसा। ये अचार पिकल है ना? कौन सा पिकल है? मैंगो, छोटा मैंगो। छोटा मैंगो पिकल। इसको क्या बोलते हो आप लोग? मैसूर पाक बोलते ये मैसूर पाक है। मैसूर पाक। ये लड्डू हैं। है, लड्डू, बेसन लड्डू है। बूंदी लड्डू। और जो बोलते हैं। बूंदिया, अच्छा बूंदी बूंदिया बनाया जाता है। वो बूंदी वाला, बूंदी। इसमें कलर नहीं डालते हैं, एक प्योर नारियल का तेल में बना। शुगर ऑन। ये दुकान कितनी पुरानी है आपकी? 40 साल से। 40 साल से? 79 से। उधर दूसरा था। हाँ। अभी इधर होके एक वर्ष हुआ, 6 महीने। अच्छा, शिफ्ट हुआ। तो आप अंदर जो आपके पिताजी हैं वही शुरू किए थे क्या? यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ये इडियपम। इडियपम के साथ ये सिरप। ये सिरप की खासियत ये है कि ये कोकोनट मिल्क बेस है, उसके साथ जैगरी मिलाया हुआ होता है और केला, और आज की स्पेशलिटी है इसके साथ आम भी मिलाया हुआ। ज़्यादातर इडियपम डिफरेंट तरह की करीज के साथ मिला के हम लोग खाते हैं, जैसे कि मुट्टा करी हो गया, पल्ली करी हो गया, फिर कड़ल करी हो गया। पर ये एक स्पेशलिटी है यहाँ की, यहाँ पे इडियपम सर्व की जाती है ये सिरप के साथ, जो कोकोनट बेस सिरप है। खा के देखते हैं कैसा लगता है। केला है, आम है, कोकोनट मिल्क और जैगरी। आउटस्टैंडिंग। इडियपम तो पहले डिफरेंट नॉन वेज और वेज करीज के साथ हम लोग खाए हैं, बट दिस इज समथिंग एल्स। कोकोनट मिल्क के साथ ये जो कॉम्बिनेशन है, लाजवाब लाजवाब। तो जितना दूर आने की जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं गया। अब ट्राई करेंगे घी डोसा। यहाँ की स्पेशलिटी है घी डोसा। ये डोसा जो है घी से तला जाता है और उसके साथ कुछ चटनी दी जाती है। चटनी के साथ इसको टेस्ट करके देखते हैं। और डोसे के अंदर आप इधर देखोगे तो ग्रीन चिलीज भी है। ये नॉर्मल जो डोसा हम लोग खाते हैं वैसा नहीं है, स्पेशल है यार। इसमें देखिए क्यूमिन सीड्स है, दाल के दाने हैं। मतलब इसका जो बैटर बनता है ना, काफ़ी कुछ डलता है बैटर में और मिठास भी है, एकदम अलग किस्म का है और प्योर घी से तला हुआ होता है। ये गोली भाजी किससे बनता है? मैदा और बटर मिक्स करते हैं। मैदा और बटर में मिक्सिंग होता है, मिर्ची डालते हैं। अच्छा, इसमें कोई स्टफिंग नहीं होती? मतलब हरा मिर्च से पेस्ट करके डाला है? नहीं, मिर्ची में मिलेगा, कट करके ओके। वो मिर्ची और इसको क्या बोलते हैं, अदरक। अदरक। ये मैदे का है। मैदा है, मिर्च है, अदरक है और डीप फ्राइड है उसके बाद। बहुत सुंदर है खाने में। और थोड़ा नमक। नमक तो होगा, नमक तो टेस्ट के लिए।
बैंगलोर स्पेशल। बैंगलोर में बहुत खाया वो। वो 11 बजे को स्टार्ट हो जाता है। गोभी मंचूरियन और गोभी मंचूरियन है, पनीर मंचूरियन, पनीर मंचूरियन, मशरूम मंचूरियन। मशरूम मंचूरियन। ये दोनों तो एकदम हिट है, बहुत सुंदर। वेरी यूनिक। इसमें थोड़ा मीठा डाला जाता है और ना? मीठा डालते हैं। ये भी मैदा में ही बनता है, मैदा। वो ये मैदा से बनता है, चावल से नहीं बनता है, इसीलिए वो मतलब जो बैटर है ना, उसमें वो जो फर्मेंटेशन का जो स्मेल आता है वो इसमें डोसा जैसा नहीं था। ये फुल बैटर मतलब मैदा से ही बनता है। मैदा थोड़ा और उड़द का, हाँ, थोड़ा उड़द का उड़द का। उड़द दाल डालते हैं, इसीलिए डोसा बोलते हैं इसको, नहीं तो पराठा हो जाता वो। सही बात है। ये बहुत अच्छा है। और ये तो छोड़िए, ये तो कुछ अलग ही है। और आम डालने से वो और भी मतलब टेस्टी हो गया। ये कोकोनट मिल्क बेस्ट है ना, इसके साथ गुड़ मिलाया जाता है, मिल्क और जैगरी। जैगरी। और ये प्याज के पकोड़े। बहुत क्रिस्पी है। अभी अभी तला गया है, एकदम गर्म है, बहुत ही क्रिस्पी है। मैं बहुत साल आर्मी इधर था मस्कट में, 16 साल से मेरे घर की पूरा मालूम है। मेरे घर की पूरा अरबिक अच्छा, मस्कट में? मैं 16 साल से मस्कट में कहाँ रहते थे आप? मथुरा में। मथुरा में? मैं रुई में रहता था। रुई में स्टार थिएटर। जस्ट मतलब से इतना 3 किलोमीटर बस। रुई होंडा मथुरा में मैं खाने जाता था। हाँ, एक दुकान था, वहाँ पे कीमा मिलता था, मटन कीमा। हाँ कीमा ये तो मैंगलोर बन है। मैंगलोर बन के बारे में बहुतों को पता है। तो मैंगलोर जब कवर करेंगे उस टाइम में मैंगलोर बन के चर्चा की जाएगी। खा के देखते हैं। इसमें सांभर है, सांभर से मिला के। ये सांभर है ना? सांभर है। उधर पूरा अंग्रेज लोग ज्यादा उधर फॉरेंस, और उधर कॉफी इटाली का कैपेचिनो, एक्सप्रेस, अमेरिकानो, इटालियन। ये है यहाँ का मेदू वड़ा। मेदू वड़े को चटनी में डुबो के मुझे मेदू वड़ा बहुत पसंद है। बहुत सुंदर है। अब सांभर से ये है सांभर क्यूकम्बर। वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में, सांभर में डलता है ये। बड़ा दुकान में ये है यहाँ का और एक स्पेशल आइटम, व्हीट पायसम। तो खा के देखते हैं, अभी अभी बना है। इसमें इलायची का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग है और हल्का सा मीठा है, बहुत इंटेंस स्वीटनेस नहीं है इसमें। वेरी नाइस फीलिंग। ये देखते हैं। अभी अभी बना है, गरम है, बहुत ही सुंदर खाने में।
मज़ा आ गया।